अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही में खुशामदीद। मैं हूं फैसल अकरम। नाज़रीन, आज हम सेहत के टॉपिक पे बात करेंगे। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिद साहब। आप यूरोप से तालीम याफ्ता हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, हम सेहत के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बढ़ते हुए अमराज जो हैं, हम देख रहे हैं कि हर दूसरा फ़र्द है किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला है। हम बात करते हैं कि दमा जो हर दूसरे इंसान में पाया जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं और इससे कैसे बचाव मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मसला ये है कि पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 5 करोड़ लोगों को दमा एस्थमेटिक प्रॉब्लम है, जिनका इलाज गाहे बगाहे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अक्सर व बेशतर सारी उम्र कब्र तक अपनी बीमारी लेके चले जाते हैं। गुज़ारिश ये है कि हमारे प्यारे मुल्क में हाँ जी, इसका कोई खातिर खा रिसर्च सेंटर नहीं है इसके ऊपर हाँ जी तहकीकी की जाए, या नए जो तरीके यूरोप ने ईजाद किए हैं उनके ऊपर अमल किया जाए। यूरोप में भी काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी हो रहा होगा, लेकिन बीमारी बढ़ने की जो वजूहात हैं उनमें से सबसे पहले एनवायरमेंटल गंद है, जो पोल्यूशन जिसको हम कहते हैं। ये इंसान जब अपना सांस की बीमारियां पैदा होने में जब हम इधर इस पे ऊपर गौर करते हैं तो सबसे पहले हमें माहौलियाती आलूदगी का सामना करना पड़ता है। ये क्यों होती है? ये मेरे बताने की बात नहीं है, हमारे जो ट्रैफिक के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इस मसले से कैसे बचा जाए? इससे सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी खुराक का हाँ जी जो मसला हल करें, क्योंकि सारी दुनिया के साथ साथ हमें भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है उसके लिहाज से, और हमारे खुराक के अंदर जो ज़्यादा जो फास्ट फूड है या जो एक आम हमारे लाहौरी कल्चर के हिसाब से या पाकिस्तान के कल्चर से चावल ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें जिस्म के अंदर वो प्रॉब्लम पैदा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिनकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताते चलिएगा कि ये दमा होता क्यों है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस वाले से कुछ आगाही दीजिएगा। ये दमा क्यों होता है ये तो अभी इसकी तहकीक हो रही है, लेकिन मैं बता देता हूँ। हमारा जिस्म पेयर वाइज काम करता है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में बॉडी डिवीजन कहते हैं। मैं ये अपने सारे हाँ जी अहबाब को बताना चाहता हूँ कि बॉडी डिवीजन क्या है। अल्लाह ताला के फरमाए हुए अहकामात के अंदर इनका राज छुपा हुआ है। मिसाल के तौर पे हमें तहज्जुद का हुक्म दिया गया हुआ, हम इधर से शुरू करते हैं। रात 1 बजे से लेके 3 बजे तक हमारा लीवर काम करता है। हर ऑर्गेनिक सिस्टम 2-2 घंटे के हिसाब से काम करता है, इसको बॉडी डिवीजन कहते हैं। 1 बजे से लेके 3 बजे तक लीवर काम करता है, और 3 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे लंग्स काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि लंग्स सारा दिन काम नहीं करते, लेकिन उनका जो अपने सारे सिस्टमेटिकली सिस्टम जो है उसको वो एड्रेस करते हैं। अमूमन दमे के मरीज़ जो 3 से 5 बजे के दरमियान जब हवा के अंदर ऑक्सीजन की वफर मकदार होती है, वो अनहेल करने से हाँ जी उनको तकलीफ़ होती है, लोड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर दमे वाला पेशेंट, बच्चा, बूढ़ा, सुबह के वक्त उनको थोड़ा सा प्रेशर आता है। तो 3 बजे से 5 बजे तक लंग्स काम करते हैं। आगे 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी बड़ी आंत, जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो काम करती है। सही। जब हम उठेंगे नमाज के वक्त हो जाता है 3 से 5 बजे तक हाँ जी लंग्स काम करते हैं। 5 से 7 बजे तक बड़ी आंत काम करती है। उठते हैं, बैठते हैं, हमें रफ़ाए हाजत के लिए जाना पड़ता है। जिनका ये सिस्टम काम नहीं करता वो अपने आप को हाँ जी टटोलें, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया हुआ है।
7 बजे से 9 बजे तक हमारा स्टोमक काम करता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बॉडी डिवीजन की किताब है। कोई बंदा, कोई बहुत मोहतरम मेरे सारे काबिल रिस्पेक्ट जो भी इस शोबे से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, मेरे पास आ जाए, मैं उनको बता देता हूँ। सही। 5 बजे से 7 बजे तक हाँ जी ये बढ़ियात, और 7 बजे से 9 बजे तक स्टोमक काम करता है। जो लोग सुबह नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं या नाश्ता नहीं करते, हाँ जी, उनके स्टोमक के अंदर जो अल्लाह ताला ने पैरामीटर बनाए हुए, मैं मोटे अल्फाज लेता हूँ, पैरामीटर बनाए हुए हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। हमें हर हाल में नाश्ता करना चाहिए। 9 बजे से 11 बजे तक हमारा पैनक्रियास काम करता है। पैनक्रियास जिसको आप ज़बान में जो उसको कहते हैं, हमारी ज़बान में तो उसको बुस्पिलकेटल कहते हैं, जब जिसको तिली और पैनक्रियास तो सारे डॉक्टर समझते हैं, वो काम करता है। वो हार्मोन बनाती है, हमारा शुगर का लेवल बराबर रखती है, बीटा सेल निकलते हैं। ये सारे जो इस शोबे से रिलेटेड जो हजरात हैं वो जानते हैं। जी। 9 बजे से 11 बजे तक ये काम करता है। 11 बजे से 1 बजे तक हमारा दिल काम करता है। उस वक्त ज़ोहर का टाइम हो जाता है। इस दौरान दिल ने अपने सारा सिस्टम को जमा तफरीक करनी होती है। 1 बजे से लेके 3 बजे तक हमारी छोटी आंत काम करती है, जिसके लिए हमें इस्तराहत का टाइम दिया। खाना खाने के बाद हमें थोड़ा बहुत हाँ जी जिसको कैलूला कहते हैं वो करना चाहिए। 3 बजे से 5 बजे तक हमारा यूरिन ब्लैडर काम करता है। सही। 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमारे किडनी काम करते हैं। 3 से 5 और 5 से 7 हमारी असर की नमाज का वक़्त है और मगरिब की नमाज का वक़्त है। सही। हाँ जी, इससे जब हम अपने सारे अज़ा धोते हैं, सफाई करते हैं, वज़ू करते हैं, तो इससे अल्लाह ताला की तरफ से वो भी मदद हो जाती है। अगर हम खाना 7 बजे के बाद खाना शुरू करें तो वो भी स्टोमक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 7 बजे से 9 बजे तक हमारा बॉडी डिफेंस सिस्टम काम करता है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। सही। ठीक है, इशा की नमाज हो जाती है, उसके बाद हमें सोने का हुक्म है। 9 बजे से 11 बजे तक हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टम जिसको हम कहते हैं हाँ जी वो काम करता है। सही। ठीक है, जब वो काम करता है तो हमें अब वक्त से जिस तरह हमें दीन ने बताया है कि हमें उस वक्त सो जाना चाहिए। 11 बजे से लेके 11 बजे से लेके 1 बजे तक पित्ता काम करता है। ठीक है, पित्ते का जो काम होता है वो सारे लीवर से जितना भी रबश निकलती है उसको हाजी प्योरीफाई करके हमारे सिस्टम में डालता है ताकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर काम कर सके। ये बॉडी डिवीजन है, अगर हम इनमें एहतियात नहीं बरतते तो बीमारियां हमारा मुकद्दर बन जाती हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि है ये ना हम समझ सके। सही। तो दुनिया इस तरीके से काम करती है। दुनिया सुबह बेदार होती है, हम 9 बजे से 11 बजे तक दिन में सोए रहते हैं। तो ये भी एक ऐसी बात है, ये एक ह्यूमन बॉडी की खराबी पैदा करती है। ये तो आपने एक टाइम लैप्स बता दी, ये एक तो इम्पैक्ट है। ठीक है, अब हमें इन्वायरमेंट का बताएं, हमारा माहौल हमारी इस बीमारी पर कितना असरअंदाज होता है कि जिस तरह आजकल सर्दियों का मौसम है, फॉग वगैरह हर जगह, और वैसे भी पाकिस्तान का ये शहर लाहौर पहले नंबर पर होता है आलूदगी के हवाले से, तो इस हवाले से ज़रा कुछ आगाही फरमाइएगा। हम हवाओं का रुख चेंज नहीं कर सकते। हम कुदरत की दी हुई जो चीज़ें हैं उनके अंदर रहते हुए हमने अपने माहौल को बेहतर बनाना है। सही। अगर सड़कों जो हमारे शहरों का माहौल है, अगर सड़कों के किनारे जो रेत जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिसको कंटोनमेंट बोर्ड वाले या बल्दिया के जो मुलाजम है जिसको झाड़ू दे के साथ लगा देते हैं, वही ट्रैफिक से फिर उड़ती है, फिर वो हमारे अंदर जाती है। इसमें वो लोग ज़्यादा मुतासर होते हैं जो हमारे ट्रैफिक की ड्यूटी अंजाम देते हैं। हाँ जी, वो बहुत शदीद मुतासर होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। मैं बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ।
सही सही। हाँ जी, हमें साफ हवा, अगर जिधर सारे अखराजात होते हैं LDA की जो है सरकारी पानी वाली गाड़ियाँ अगर सड़कों के इर्द गिर्द कचरा साफ करके, हाँ जी, उनको सड़कों को धो दिया जाए जैसे पेरिस को धो दिया जाता है। सुबह 4 बजे से लेके 7 बजे तक सारे पेरिस की बड़े बड़े शहरों की यूरोप के अंदर सफाई होती है। हमारे कल्चर के अंदर हम सफाई करने को, काम करने को अपनी बेइज्जती समझते हैं। सही सही। तो आप जब सड़कों के किनारे ये गंद नहीं होगा, हाँ जी, तो हमारे अंदर वो सारी डस्ट नहीं जाएगी। सही सही। ये एक वजह है। हमारा माहौलियाती जो अमल है जिसको हम एनवायरमेंटल गंद कहते हैं, दूसरी ट्रैफिक है। हाँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, हाँ जी, जुर्माना करने के लिए तो सारे पुलिस अफसर हैं। कभी किसी ने कहा कि गाड़ी का एग्जामिनेशन भी होना चाहिए 2 साल के बाद। ये जो रक्शे ट्रैफिक जो सारा गंद डालते हैं, पुराने 1962 मॉडल के ट्रैक्टर अभी तक चल रहे हैं, किसी ने सोचा ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में डॉक्टर साहब हमें ये हमारे नाज़रीन को इससे बचाव की एहतियाती तदाबीर ख़ासकर खुराक में, उस हवाले से हमें ज़रा आगाही फरमा दीजिए। ये वही चीज़ें हैं जो हमने मुंह के अंदर डालना है, उसी ने डेमोस्ट्रेट करना है। सही सही। ठीक है, हमारी खुराक ही पहले नाक़िस है। हाँ जी, आटे से लेके हाँ जी मशरूब तक, हाँ जी, आज तक जो फूड कंट्रोल अथॉरिटी है, हाँ जी, ये जाके जुर्माने करना शुरू कर देते हैं, रूट काज को एड्रेस नहीं करते। रूट काज क्या है? हाँ जी, जितनी भी बच्चों की चीज़ें, खासकर बच्चों में ज़्यादा इस्तेमाल है, बच्चों की सलाटी फलानी, ये इधर गिधर सारी चीज़ें जो मार्केट में फ़रोख्त हो रही हैं, किसी ने चेक बैलेंस नहीं रखा हुआ है, जुर्माने कर देते हैं। हमारी खुराक ही गलत है, और सबसे ज़्यादा हाँ जी हम चावलों का इस्तेमाल करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है। सही सही। हाँ जी, दमा होता है। हाँ जी, मैं बता देता हूँ, जिसम पेयर वाइज काम करता है, लंग और बड़ी आँख ये इकट्ठे काम करते हैं। सही। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं है तो बड़ी आँत के अंदर सारा कुछ रह जाए, जिसके असरात हमें हाँ जी फिर आंतड़ियों में बैक्टीरिया पैदा होता है, उसके पीछे कोई नहीं जाता, तहकीक नहीं होती। इसलिए आंतड़ियों का जितना गंद है वो सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद साहब। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर राशिद साहब जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जो सेहत के हवाले से और दमे के हवाले से ख़ासकर गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। अपने मेज़बान को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।